सावन सोमवार का ये जो है तीसरा सोमवार है और शिवालयों में बात किया है तो भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है बाकी सोमवारों की तुलना में, इसलिए श्रद्धालु इन सोमवारों को जो है छोड़ना नहीं चाहते। और यही वजह है कि हर सोमवार को सावन का जो सोमवार होता है, हर सोमवार को आज तीसरा सोमवार है और तीसरे सोमवार को देश भर में शिव भक्त मंदिरों में सुबह से पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर रहे हैं। कई श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पूरी कर पवित्र गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह भजन कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सावन का तीसरा सोमवार श्रद्धा और भक्ति का विशेष पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा सभी की मनोकामनाएं पूरी करता है और यही वजह है कि सावन का सोमवार जो है हर कोई, चाहे वो महिला हो, पुरुष या बच्चे हो, सभी लोग जो है सावन का सोमवार रखते हैं। और ऐसे में सावन का तीसरा सोमवार है। तीसरे सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु जल अभिषेक कर रहे हैं तो कोई दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं तो कोई कांवड़ यात्रा से गंगा जल लाकर भगवान शिव को अर्पित कर रहा है। तो सबकी अलग अलग श्रद्धा, अलग अलग मनोभाव से भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए, खुश करने के लिए भक्ति करते हैं। हर हर देव जय भोलेनाथ के जयकारों से मंदिर गुंजयमान हो रहे हैं। तो आज सावन का तीसरा सोमवार भगवान शिव का श्रद्धालु जल अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में, शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू से सहयोगी नेहा रैना हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। नेहा, आज सावन का तीसरा सोमवार है, ऐसे में बात किया है जम्मू कश्मीर के मंदिरों में क्या कुछ जो है तस्वीर नजर आ रही है, क्या कुछ नजारा नजर आ रहा है? बिल्कुल कपिल, मैं आपको बता दूं कि श्रावण महीने का तीसरा सोमवार आज, और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो भक्त जो हैं वो भोले बाबा के दर्शनों के लिए, जल अर्पित करने के लिए यहाँ पे तांता लगा हुआ है। हर एक मंदिर में, अगर हम जम्मू के, आपको पता ही है जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, और हर एक मंदिर में इसी तरह का तांता जो है वो भोले भगवान के दर्शनों के लिए और उन्हें जल अर्पित करने के लिए यहाँ पे लगा हुआ है। और भक्त जो है हर तरह से भगवान भोले को खुश करने की कोशिश करते हैं। उन्हें बेलपत्र, अगर हम बेलपत्र की बात करें या जल अभिषेक की बात करें, दूध की बात करें, तो हर तरह से उनको वो जो भी उनका फलहार है या जो बेलपत्री, जो अगर बेलपत्र की बात करें तो जो चढ़ावा जो है वो चढ़ाया जा रहा है और भगवान को कोशिश की जा रही है कि उन्हें प्रसन्न किया जाए और अपना मन चाहा जो वरदान है वो भगवान भोले के वहाँ से भगवान भोले उन्हें आशीर्वाद में दें। कहा जाता है कि श्रावण महीने में अगर जिस तरह से पूरी विधि विधान के साथ पूजा जो भगवान भोले की करता है तो मन चाहा वरदान तो उसे मिलता ही है, आशीर्वाद मिलता है। और बाबा बहुत ही ज़्यादा, भोले शंकर जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं मेरी मौजूदगी इस समय रेलवे स्टेशन, जम्मू रेलवे स्टेशन के सामने मंदिर है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगम का यहाँ पे प्राचीन मंदिर वो बाबा भोले का यहाँ पे है। और यहाँ पे आप देखिए कि जो भक्त यहाँ पे आए हुए हैं अपनी बारी का इंतजार करते हुए, हर कोई जल अभिषेक करना चाहता है भगवान भोले का। और आप देख सकते हैं अंदर यहाँ पे किस तरह से जो तांता जो है यहाँ पे भक्तों का लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो श्रावण के महीने में आपने देखा कि जिस तरह से अगर हमारी बाबा अमरनाथ जी की यात्रा भी जाती है और अभी रक्षाबंधन पे वो यात्रा जो है वो पूरी तरह से जो बाबा के दर्शन जो है वो रक्षाबंधन पे वहाँ पे पूर्णिमा के दिन वहाँ पे वो दर्शन जो है वो संपन्न होंगे। और बहुत ही खुशी, हर्षोल्लास से जिस तरह से कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़ निकलते हैं और बहुत ही खुशी का माहौल ये रहता है। श्रावण के महीने में कहा जाता है कि मन चाहा वरदान जरूर भगवान भोले देते हैं, जो पूरी श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करता है। कपिल।
नेहा, मैं देख पा रहा हूँ आप जिस मंदिर में खड़े हैं वहां पर श्रद्धालु आ रहे जा रहे हैं, तांता लगा हुआ है। जिस श्रद्धालु से बात करने की कोशिश कीजिए, सावन के तीसरे सोमवार को क्या कुछ महत्व है, क्या मनोकामनाएं लेकर लोग पहुंचे हैं? बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी से बातचीत करने की कोशिश करूँगी कि यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे पुजारी जी भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। वो बताएँगे कि किस तरह से कितना महत्व जो है, जो श्रावण के महीने में हर सोमवार को जो आज तीसरा सोमवार है और क्या इसका महत्व है, किस तरह से पूजा अर्चना जो की जानी चाहिए। पंडित जी, थोड़ा-सा आप देखिए कि वो, क्योंकि बहुत ज्यादा भक्त यहाँ पे आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और पंडित जी यहाँ पे बैठे हुए हैं चरणामत देने के लिए, और बहुत सारे कई इनसे पंडित जी क्या कहेंगे, आज तीसरा सोमवार है और किस विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना होगी? ये भोलेनाथ बाबा का विशेष सोमवार होता है। सावन के महीने में 5 सोमवार आते हैं और भगवान जो है, जो 5 सोमवार की जो इस महीने में पूजा करते हैं, भगवान भोले शंकर उस पर प्रसन्न होते हैं। ये मानना है कि इस महीने में 5 सोमवार के व्रत रखने से साल भर के व्रत रखने का फल मिलता है। और जहाँ पर आकर के श्रद्धालु तरह तरह की पूजा करते हैं, कोई पंचामृत से करता है, कोई षोडशोपचार से करता है, कोई लघु रुद्राभिषेक से करता है, कोई दीर्घ रुद्राभिषेक से करता है। अब भगवान की प्रसन्नता के लिए अलग अलग तरह की पूजा करते हैं लोग, और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उनको भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। भक्त सदा आते रहते हैं जहाँ पर भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, और भोलेनाथ बाबा की कृपा से जो है अपने घर परिवार में सब खुशी खुशी के लिए, अमंगल के लिए भगवान के दरबार से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार में सुख शांति बने रहे और पूरे ब्रह्मांड में शांति बनी रहे। जो है इस तरह की पूजा विशेष करते हैं भोलेनाथ बाबा के दरबार में। बोल शंकर भगवान की जय। आगे हमारे प्रेसिडेंट साहब आए हुए जी हैं। जी, तो आपने देखा कि बड़े विस्तार से जो यहाँ के पुजारी जी हैं, उन्होंने हमें बताया कि श्रावण के महीने में अगर हम बात करें तो कितना महत्व होता है कि यहाँ पूजा अर्चना जो भोले शंकर की जो की जाती है। और यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन का अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो मंदिर है, यहाँ पे हर तरह दूर दूर से लोग जो श्रद्धालु आते हैं, जो माँ वैष्णो देवी के दरबार में भी जाते हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं और दर्शन करते हैं बाबा भोले के। तो आप देख सकते हैं यहाँ तांता लगा हुआ है भक्तों का, और सुबह से ही ये मंदिरों में चहल पहल, रौनक जो है, बाबा भोले ने ये दरबार जो है वो सजाया होता है। कपिल, बिल्कुल नहीं, हाँ, कहीं ना कहीं सुबह से हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं, और एक अलग ही महत्व होता है सावन के सोमवार को, और यही वजह है कि लोग इन सोमवारों को जो है भगवान भोलेनाथ से जो है दूर नहीं होना चाहते, और यही वजह है कि वो व्रत रखकर अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ को रिझाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल की नेहा, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर में सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर शंभू मंदिर में सुबह से ही आपने देखा कि श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में भक्त भोले शंकर के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालु भगवान शिव को बेलपत्र, दूध, लस्सी और जल अर्पित कर अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मंदिर परिसर में चारों ओर भक्तिमय माहौल बना हुआ है और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गूंज रहा है। तीसरे सोमवार को भगवान शिव के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं कि सावन के सोमवार का एक अलग ही महत्व होता है भगवान भोलेनाथ की भक्ति में, और यही वजह है कि लोग साल भर के सोमवारों में भले ही समय ना दे पाए, भगवान भोलेनाथ की भक्ति भले ही न कर पाए, लेकिन सावन के सोमवार में भगवान भोले के भक्त जो है अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ को लेकर जो है व्रत रखते हैं। कोई जलाभिषेक करता है, दुग्धाभिषेक करता है। कहते हैं कि 4 सोमवार सावन के होते हैं, 4 या कभी 5 ही पड़ते हैं। ये सोमवार जिसने रह लिया उसको साल भर के सोमवार को जो है व्रत करने की जो है जरूरत नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये सावन के सोमवार में अगर भक्ति करते हैं, व्रत रखते हैं, तो ये मान लीजिए कि आपने सारे पूरे साल भर जो है व्रत रख लिए हैं। और यही वजह है कि लोग सावन के सोमवारों को रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आते हैं। और ये कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ की भक्ति की थी, और तभी से जो है खासकर बात की जाए
महिलाओं की, उन लड़कियों की जो शादीशुदा नहीं है। कहते हैं ऐसी कहावतें हैं कि अगर कुंवारी लड़की अगर सावन के सोमवार रखती है तो उन्हें भगवान भोलेनाथ जैसा जो है पति मिलने के चांस होते हैं। और यही वजह है कि जो है लड़कियां ज्यादातर आपने देखा होगा कि सावन के सोमवारों को व्रत रखती हैं। और खैर ये तो कहावत है, लेकिन हर कोई, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो गृहिणी हो, हर एक व्यक्ति, महिला पुरुष कोई भी हो, सावन के सोमवार का व्रत रखता है, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है। और इसी खबर पर हरिद्वार से सहयोगी मनोज कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अब मनोज, बात की जाए, हरिद्वार को वैसे ही जो है भक्ति नगरी कहा जाता है, ऐसे में हरिद्वार का क्या कुछ जो है नजारा नजर आ रहा है आज सावन के सोमवार के तीसरे दिन? देखिएगा, सोमवार तीसरा सोमवार है और इस समय हम मौजूद हैं दक्ष प्रजापति मंदिर में। और दक्ष प्रजापति मंदिर की अगर बात की जाए तो भगवान भोलेनाथ की ससुराल कहा जाता है। और यहाँ जो श्रद्धा और भाव से जल चढ़ाने के लिए भक्तजन आते हैं तो अपने आप में एक अलग ही नजारा यहाँ देखने को मिला है। सुबह से ही यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की लगातार जो संख्या है वो बढ़ती दिख रही है। और गर्भगृह में जलाभिषेक सुबह 4 बजे से ही प्रारंभ हो गया था, जो कि अभी तक निरंतर चल रहा है, क्योंकि सावन माह में कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ पूरे सावन यहाँ विराजते हैं। और जो भी भक्त यहाँ पर आकर के भगवान कामना यहाँ से अवश्य पूरी होती है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि जो भक्तों की कतारें हैं वो लगातार लगी हुई हैं और दर्शनों के लिए भी भीड़ उमड़ रही है। और दक्ष प्रजापति मंदिर का ये निकासी द्वार है, जहां से जलाभिषेक कर भक्तजन बाहर की ओर का रुख कर रहे हैं और जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ को बना करके मंदिर के गर्भगृह से बाहर आते नजर आ रहे हैं। जी मनोज, वैसे हरिद्वार का नाम जब जेहन में आता है तो ये मान लीजिए कि हम भक्ति के एक केंद्र में पहुंच रहे हैं, आस्था के केंद्र में पहुंच रहे हैं। वहां पर तमाम प्रकार के मंदिर हैं। मैंने पहले ही कहा कि उसको धार्मिक नगरी के तौर पर जाना जाता है हरिद्वार को। ऐसे में सावन के सोमवार में विशेष महत्व बढ़ जाता है मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने का। आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं तमाम श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा जरा उनसे बात करने की कोशिश करें कि सावन के सोमवार का तीसरा सोमवार है, ये क्या मनोकामना लेकर आते हैं, क्या जो है इच्छा शक्ति रहती है जो भगवान भोले की भक्ति में सावन के सोमवारों में ज्यादातर लोग जो लीन होते हैं, क्या वजह होती है, जरा जानने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, देखिएगा जो श्रद्धालु यहाँ पर इस समय जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हुए हैं, कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद भी हैं, एक बार उन्हीं से भी जानेंगे। यहाँ पर आए हैं भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए, और किस तरह से आज आप मनाने के लिए आए? तो भगवान भोलेनाथ को किस तरह से रिझाने का प्रयास आपकी ओर से है, क्या क्या उनके लिए लेकर आए? और महिला यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है, क्या नाम है आप? संगीता जी, आज भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए आए। सावन का सोमवार है, तो सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ को किस तरह से अच्छा, अगर बात की जाए दक्ष प्रजापति मंदिर की, तो यहाँ की महत्ता किस प्रकार से है? यहाँ की जो मान्यता है, जैसे कि हमने सुना है भगवान भोलेनाथ को ससुराल कहा जाता है, तो क्या कुछ है यहाँ? हाँ, तो देखिएगा, श्रद्धालुओं का भी कहना है कि भगवान भोलेनाथ की ससुराल कहा जाता है और यही वो स्थान है जहाँ पर माता सती हुई थी। क्योंकि जिस समय यज्ञ का आयोजन किया गया और यज्ञ में देवों के देव महादेव को नहीं बुलाया गया और बिना बुलाए माँ सती उस यज्ञ में पहुंची, और अब भगवान शिव का पान होने के बाद यहाँ पर उन्होंने अपनी देह को जो है वो त्याग दिया, यहाँ पर सती हो गई। तो ये वही पावन स्थान है, वही सिद्धिपीठ है, और यहाँ पर भक्तों का आगमन लगातार बना रहता है। जी मनोज, चूंकि आपने कहा कि माता सती से ये जो धार्मिक स्थल जुड़ा हुआ है, भगवान भोलेनाथ की जो है से ताल्लुक रखता है, तो जरा यहाँ का पूरा मंदिर का नज़ारा दृश्य दिखाने की कोशिश करें श्रद्धालुओं को, हमारे दर्शकों को, कि क्या कुछ जो है ये मंदिर है। साथ ही मैं आपसे चाहूंगा, जहाँ पर ये जलाभिषेक किया जा रहा है भगवान भोलेनाथ की जो
बात करेंगे जो मूर्ति है या जो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, जरा उसकी भी दिखाने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ जो है। और तस्वीर फिलहाल सावन के तीसरे सोमवार को नजर आ रही है वहां पर। जी देखिएगा, ये जो यहाँ से आप देख रहे हैं ये निकासी द्वार है, क्योंकि गर्भगृह से जलाभिषेक कर श्रद्धालु जो है यहाँ से बाहर की ओर निकल करके आ रहे हैं। तो श्रद्धालुओं का आगमन यहाँ पर लगातार जारी है और गर्भगृह में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जलाभिषेक लगातार कर रही है और पीछे से आती हुई लंबी कतार नजर आ रही है। ये जलाभिषेक किया जाता है और भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है। तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु अपनी अपनी बारी का इंतजार करते भी पीछे खड़े लाइनों में नजर आ रहे हैं। और इधर से भी आप देख सकते हैं कि ये जलाभिषेक करने के लिए जो है यहाँ पर श्रद्धालु लगातार गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए आ रहे हैं। और मेरे पीछे इस समय गर्भगृह का निकासी द्वार है, जिससे जो है श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकल करके आ रहे हैं। जी मनोज, यहाँ पर गर्भगृह हो गया, और अगर बात की जाए तो जरा बाहर का नजारा भी दिखाइए। जो क्यू में लोग लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, भगवान भोलेनाथ की जो है दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं अपनी पारी का। जरा वो तस्वीर भी दिखाइए। पूरा मंदिर प्रांगण जो है मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को दिखाएं, चूंकि एक बड़ा ही मंदिर, बड़ा ही महत्व रखने वाला मंदिर जो है, माता सती से ताल्लुक रखने वाला। तो जरा इस मंदिर की पूरी जो है वो दिखाने की कोशिश करें, पूरा प्रांगण दिखाने की कोशिश करें। बिल्कुल, देखिएगा यहाँ मंदिर गर्भगृह के ठीक सामने ही यहाँ पर ब्रह्मेश्वर महादेव जी का भी एक मंदिर स्थापित है, क्योंकि गर्भगृह से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के पश्चात भक्तजन सीधे इस ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर पर दर्शनों के लिए आते हैं। यहाँ पर भी जलाभिषेक करते हैं और ये जलाभिषेक करते हैं भक्त आपको नजर भी आ रहे होंगे। वहीं यहाँ पर ये दीप जलाए जाते हैं भक्तों के द्वारा, जो कि बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर दीप जलाने का भी एक सिलसिला जारी है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के गर्भगृह में धूप और दीप नहीं जगाए जाते हैं, इसलिए ये बाहर व्यवस्था की गई है। और इसी मंदिर की अगर मैं बात करूं तो ये मंदिर का वो पूरा प्रांगण है जहां पर पुलिस व्यवस्था भी आपको नजर आ रही है और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। तो ये पूरे मंदिर का वो दृश्य है, बड़ा ही भव्य और दिव्य ये मंदिर है। आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से श्री दक्षेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है ये श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के अधीन है। यहाँ का जो देखरेख है वो सभी महानिर्वाणी अखाड़े के माध्यम से की जाती है। तो ये पूरा वो मंदिर परिसर है जो कि बहुत ही दिव्य और भव्य तरीके से बनाया गया है। लेकिन ये मुख्य वो गर्भगृह का स्थान है जो आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, क्योंकि मंदिर श्री दक्षेश्वर महादेव जी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी कनखल हरिद्वार के माध्यम से जो है इस मंदिर की जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सभी देखी जाती है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की जो व्यवस्था है उसको भी मंदिर परिसर में जो जितना भी यहाँ पर ब्राह्मण लगे हैं वो भी यहाँ पर व्यवस्थाओं को बनाने में लगे रहते हैं और समय समय पर पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाता रहता है। ये कुछ वो मूर्तियां हैं जो बहुत ही पौराणिक हैं यहाँ पर, और इनकी आप अगर देखें तो इनकी पौराणिकता अपने आप में एक अलग ही नजर आती है। ये देख सकते हैं आप मंदिर का जो परिसर है उसके बिल्कुल ठीक बराबर में ये मूर्तियां भी स्थापित हैं। तो दक्षेश्वर महादेव मंदिर जो है ये अपने आप में एक पौराणिक सिद्ध पीठ है, और इस सिद्ध पीठ की अगर हम बात करें तो भोलेनाथ ने वचन दिया था कि वो पूरे तो सावन में यहाँ पर विराजेंगे, क्योंकि माता सती यहीं पर सती हुई और उनके उस देह को अपनी गोद में उठा करके उनके द्वारा जो है यहाँ पर वियोग किया गया। और ये मंदिर के अंदर जाने का प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार से गर्भगृह में भक्तजन जाते हैं। यहीं पर आप सामने ही एक हवन कुंड भी देख सकते हैं, क्योंकि ये हवन कुंड यहीं पर यज्ञ किया गया। तो ये वही यज्ञशाला है जहां पर यज्ञ का आयोजन किया गया। तो यहीं से मंदिर में ये प्रवेश करते हुए भक्तजन भी आपको देख रहे हैं।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मनु जो है एक अलग ही महत्व ये मंदिर रखता है जहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। फिलहाल के तमाम जानकारी को साझा करने के लिए मनोज आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।